जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है ना, सुबह के 11 बज चुके हैं और 11 बजे हम लोग डेली बेसिस पर मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात में हम लोग कवर करते हैं रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके PYQs पर बेस्ड है। मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उनके आधार पर हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो एक बार सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि साउंड वगैरह क्लियर है। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि हमको अच्छे मुकाम तक पहुंचना है, लंबा प्रोसेस रखना है। दबा के मेहनत करो एकदम, है ना, ऊंचाइयों को छू जाओगे। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का, है ना, क्या सेशन की शुरुआत करने के लिए क्या आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। देखो, ध्यान से सुनो। कहते ना कि थोड़ा डूबूंगा मगर फिर से तैर जाऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर फिर से तैर जाऊंगा, ये जिंदगी तू देख, ये जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। क्या बात है ना। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, सब कुछ अच्छा होगा, कुशल मंगल होगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट कर दिया जाता है और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने विजिबल कर देता हूं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर है क्वेश्चन नंबर 1 और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोगों को इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से देना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो आप सभी साथी इसका आंसर दें। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल में आप लोगों का आंसर ओपन हो ही चुका है, तो मैं बता ही देता हूं, है ना। आप कमेंट तो आप कर ही दोगे। तो जब बोले ना हाउ मैनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कुल कितने चतुर्भुज होंगे, ठीक है भैया, कुल कितने चतुर्भुज होंगे, तो सबसे पहले नंबर ऑफ रो 1 2 3, है ना, 1 2 3, ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, सम ऑफ नंबर ऑफ रो इनटू सम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम। पंक्तियों की संख्या के जोड़ का, है ना, कॉलम की संख्या के जोड़ का, दोनों का आपसी मल्टीप्लाई कर दो। देन इन दोनों को जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6, ये है आपकी रो 1 2 3 रो और ये है आपके कॉलम, है ना, सम ऑफ कॉलम 3 और 2 5 और 1 6। और इन दोनों का जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 36। और यही है आपकी ट्रिक, यही है आपका कॉन्सेप्ट कि आपसे जब कभी भी एग्जामिनर पूछे कि किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं भैया, किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1 2 3 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, 6 चंगे 36। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 2, घड़ी की दोनों सुइयां हर कितनी मिनट में आपस में मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा इसका आंसर गलत करते हैं। तो मैं चाहूँगा जितने भी प्यारे साथी यहाँ पर मुझे सुन पा रहा है, देख पा रहा है, अच्छे से इत्मीनान से, है ना, प्रेम पूर्वक हर एक सवाल का जवाब दें। ठीक है, जल्दी से बस इस सवाल का आंसर मैं आप लोगों से सुनने के लिए बेताब हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सभी दोस्त, जितने भी प्यारे साथी, जितने भी भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, सब लोग बड़े प्यार से, इत्मीनान से, है ना, और एक सवाल का जवाब दे दो जल्दी से। ठीक है, चलिए भैया, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे जो सवाल है उनका आंसर एक्चुअल में क्या बनेगा। हाँ भाई राजेंद्र प्रसाद, बताइए दोस्त। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे सर घड़ी की जो सुइयाँ है ना, घड़ी की दोनों सुइयाँ, जब बोथ हैंड की बात करें, है ना, बोथ हैंड्स, ठीक है, दोनों सुइयों की बात करें, दोनों सुइयां, तो याद रखना है इसमें जो दोनों सुइयां रहती हैं वो मिनट हैंड, ठीक है, मिनट्स हैंड एंड आर हैंड। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं मिनट की सुई, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और एक आर हैंड, घंटे की सुई। ठीक है भैया, चलो, ये दोनों सुइयों की बात करता है। अब ये जो सुइयां हैं, है ना, दोनों सुइयां हमेशा मिलती हैं 65 से 5/11 मिनट पर। ये दोनों सुइयों के रियल टाइम होता मिलने का। अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर ये कहता है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो हमेशा हर कितने मिनट पर आपस में मिलती हैं, तो याद रखेंगे 65 से 5/11 मिनट पर मिलती हैं। तो ये थोड़ा एरर है इसके आंसर में, तो इसको बिल्कुल ठीक कर दिया जाता है। ठीक है, इसको बिल्कुल हम लोग ठीक करेंगे बढ़िया तरह से। इसको मैं नन ऑफ दीज पर आंसर लेके आऊँगा। अब मैंने 60 क्यों लगाया था आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक ये, है ना, रहता है हमेशा कि सर 60 ही मिनट में मिलती हैं, यानी आप लोगों को लगता है हर घंटे पर सुइयां मिलती हैं, बट ऐसा नहीं है। हर 65 से ही 5/11 पे मिलती है। आप एक बात बताओ, 12 से चल रही, 12 बज रहे हैं करेक्ट, तो दोनों सुइयां आपको सुई के ऊपर सुई दिखती है ऐसे। ठीक है, अब 12 बज रहे हैं तो ये घंटे वाली है, ये मिनट वाली निकल के बाहर आ जाएगी 12 पर, तो 1 बज जाएगा। अब मिनट वाली 12 से 1 पर पहुंचेगी 5 में
मिनट, लेकिन घंटे वाली थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी, तो 1 और 2 के बीच में सुइयां मिलेंगी, यानी कि 65 सही 5/11 मिनट पर। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। देखो ये है कोडिंग डिकोडिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस पैटर्न पर आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं चाहूंगा जितने भी प्यारे साथी, जितने भी दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार वो इस सवाल का आंसर जरूर करें। सब लोग देखो कमेंट वगैरह करते रहो, आराम से पता चलता रहे मुझे कि हाँ तुम लोग कर रहे हो आंसर, तो आंसर करो इसका। ठीक है भैया, चलो हम यहाँ पर बात करने को आए हैं, तो आप लोग ध्यान देखेंगे। देखो P को लिखा है इसने, P है, X है और T है। इसको MEI लिख रहा है, इसको MEI लिख रहा है। और सेकंड आपसे पूछ रहा है ZSM को क्या लिखेंगे। तो आप ये देखो, इसको मैं अगर कहूं तो 13 माइनस है, 3 माइनस, और यहां पर ये बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। तो पहले हम इसका अपोजिट करेंगे। P का अपोजिट K होता है, K का जो अपोजिट लेटर होता है वो X का अपोजिट C होता है, और T का अपोजिट G होता है। अब K में जो जोड़ूंगा तो मेरा M आएगा, C में 2 जोड़ूंगा तो E आएगा, और 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9 पे I आएगा। ऐसे ही यहाँ पर A इसका अपोजिट A, H का अपोजिट S होता है, M का N होता है। अब जब मैं इसमें +2 करूंगा तो मुझे C मिलेगा, और इसमें +2 करूंगा तो मुझे J मिलेगा, और इसमें +2 करूंगा तो P मिलेगा। आप जरा एक बार गौर फरमाइए, तो C पे G आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, CJP आपका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बड़ा प्यारा सवाल है, इसको आप लोग जरूर करें अच्छे से इत्मीनान से। अंग्रेजी वर्णमाला का आपसे कहता है कि 5वें अक्षर तथा बाएं से 15वें अक्षर के ठीक मध्य। देखो हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो A से Z होती है ना, बोलो हाँ सर। A से Z हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, जिसमें हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो A से चल रहे होते हैं, और राइट साइड यानी कि दाएं से काउंट करते हैं तो हम लोग Z से काउंट करते हैं। सवाल कह रहा है कि जो लेटर लेफ्ट से 5 है और जो लेटर लेफ्ट साइड से 15 है, इन दोनों के एग्जैक्ट मिडिल का निकालना है। तो मिडिल लेटर निकालने के लिए, मध्य का अक्षर निकालने के लिए दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। 15 और 5 20, और 20 का जो आधा करोगे आप लोग कितना आएगा 10, है ना। जोड़कर आधा करेंगे। मिडिल लेटर यानी कि मध्य का अक्षर निकालने के लिए लेफ्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट लेफ्ट का आधा करेंगे, और राइट राइट है तो राइट राइट का आधा करेंगे। अगर आपने लेफ्ट लेफ्ट का आधा किया है तो आप जो वैल्यू आई है उसको लेफ्ट से निकालोगे, यानी A की तरफ से जो 10वां है वो J है। अगर ये राइट राइट होता तो मैं Z की तरफ से यानी राइट से निकालता 10। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो आंसर बना वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए दोस्त। एक बार बताइए कमेंट करके कि साउंड वगैरह क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, रिपोर्ट ओके की है कि नहीं। बताओ बताओ बताओ, बता दिया करो तुम लोग। आगे बढ़ जाएं दोस्त, चलो आगे आ जाते हैं। अब देखो ये सवाल है बड़ा प्यारा, बहुत ही प्यारा, बेहद मजेदार सवाल है। क्योंकि जब कभी भी देखोगे, अगर तुम पेपर देने को तब अचानक से तुम्हारे सामने आएगा तो तुम इसे सोचने को मजबूर हो जाओगे कि भला इसमें करें तो करें क्या। न जाने कैसे ये सवाल होगा, मैं इससे वाकिफ नहीं हूं, लेकिन मेरे बीरू भैया ने बता दिया कि सवाल को करने का एकदम गजब तरीका, तो टेंशन मत लेना कतई, एकदम जबरदस्त और लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस सवाल को लेकर चलेंगे। 1700 से 2000 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, पहले लिखना है 1700, फिर 1700 से 1800 जाएंगे, 1800 से 1900 हो जाएगा, 1900 से हम लोग 2000 की बात कर रहे होंगे। तो आप लोगों की एक बात याद रखनी है, देखो जिनके लास्ट में 2 जीरो होती हैं वो सेंचुरी होती हैं, है ना। सेंचुरी ईयर यानी कि जो शताब्दी वर्ष होती हैं, शताब्दी, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। जो हमारी शताब्दी वर्ष होती हैं, जो हमारी शताब्दी होती हैं वो लीप में कब कंसीडर की जाती हैं। वो लीप में तब रखी जाती हैं जब वो दोस्त, है ना, जब वो डिविजिबल बाई 400 होती हैं। ठीक है, चलो, और आप लोग देख रहे हो ये भी शताब्दी है और ये भी शताब्दी है, तब 2 लगातार शताब्दी
हों और दोनों ही सिंपल हों, ध्यान सुनना, दो लगातार शताब्दी हों और दोनों ही सिंपल हों, तो वहां पर 24 लीप ईयर आती है। ये आप कैलेंडर बेसिक से पढ़ेंगे तो सारी चीजें सीखेंगे, बिकॉज अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितना कॉन्सेप्ट जरूरी है मैं उतना बता के चलूंगा, है ना। दो लगातार शताब्दी दोनों में से कोई सी भी 400 से नहीं कट रही है तो हम इसको 24 में रखेंगे। अब हम बोलेंगे सर एक यहां पर सिंपल है और एक है लीप, ये वाली कितने से कट जाएगी? बोलेंगे गुरुजी 2000 जो है वो 400 से कट जाएगी, तो यहां पर हम लोग लेंगे 25। 48 और 25 यानी कि 73 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आप लोगों का जो आंसर बनेगा वो 73 बनेगा, है ना। दो लगातार सेंचुरी ईयरों में दोनों अगर सिंपल हैं तो आप लोग वहां पर 24 लीप ईयर लोगे, और एक लीप और एक सिंपल है तो वहां पर आप 25 लीप ईयर लोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा। ये बेहद आसान और जबरदस्त सवाल है, बशर्ते अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि एक्चुअल में गुरुजी जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। अगर आप लोग समझ सकते हैं, मैं आपसे कहूं कि इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट की जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत है। जब कभी भी तुमसे ऐसा सवाल पूछे तो आप इसके सिमिलर पोजिशन आ जाओ। देखो इसके सिमिलर पोजीशन पे आप लोग आ जाओ। बोलो कौन सा है? देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो आप लोगों को फिगर दिखाई दे रहा है ना, चलो ये वाला जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग देखोगे सर एक बात मैं बताऊं, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके इसको घुमा लूं, ठीक है, समझना, तो आप लोग ये कहोगे कि सर अगर मैं आपसे कहूं मेरे दोस्त मेरे लाडलो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा लूं तो दो ऊपर ही रहेगा, समझना भाई। इसको मैंने अगर ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमाया तो ऐसे तो मैं इसे कितनी बार भी घुमा लूं, है ना, ऊपर वाला तो बदलेगा नहीं। और जब मैं एक बार घुमाऊंगा तो 5 यहां आ जाएगा, बोलो हाँ। 3 यहां आ जाएगा, बोलो हाँ, सही है बात। अब जो 3 के सामने होगा वही तो यहां होगा। यहां क्या होगा? जो 3 मैंने क्या करा है, इस वाली पासे की स्थिति को थोड़ा सा घुमाया है, इस वाली पासे की स्थिति को थोड़ा सा घुमाया है, और इसको अगर थोड़ा सा घुमाऊंगा तो मेरे दोस्त 5 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा। जो 3 के सामने होगा वही यहां निकलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा? वो यहां से देख लो, इन दोनों में कॉमन क्या लल्ला? 2 कॉमन है ना। तो 2 4 1 ऐसे अपोजिट निकालते हैं हम, 2 4 1 और 2 5 3, 2 5 3। तो 3 के जो सामने होगा वो 1 होगा, तो यहां पर 1 रखना पड़ेगा। 4 के सामने 5 है और 2 के सामने 6 हो जाएगा, क्योंकि ये अभी तक दिखाई नहीं दिया है हमको। तो आप लोगों का आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आगे बढ़ जाते हैं, तो आप एक बार बताइए यहां तक सब कुछ कुशल मंगल है? रिपोर्ट ओके की है? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, है ना? सब कुछ कुशल मंगल है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाओ सर। चलो अब ये देखो, ये आप लोगों का बड़ा प्यारा सा सवाल है, और ये कहता है कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है और कोई भी डी नहीं है, और ये आप लोगों के लिए बहुत कुछ सिखा के देगा, है ना। अगर आप लोगों को शिलोंग में प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज 5 बजे रेलवे अड्डा 24/7 पर बिल्कुल बेसिक से शिलोंग शुरू करूँगा, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं और यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं इस सवाल की। तो ये सवाल आप लोगों से क्या कहता है? देखो 7वां सवाल है और आप लोग जल्दी से सवाल का आंसर बताइए, ठीक है। चलिए देखो, ये कह रहा है कि कुछ जो ए है ना वो बी के अंदर है, और कह रहा कुछ बी है जो सी के अंदर है, और आपसे कह रहा कोई भी बी डी नहीं है। कोई भी बी जो है वो क्या नहीं है? वो डी नहीं है। तो इसका भी तात्पर्य है, देखो इस चीज से समझना, जब ये कह रहा है कि कोई भी डी नहीं है तो जो बी में आएगा वो डी नहीं होगा, और जो डी में आएगा वो बी नहीं होगा। नो बी इज डी, यानी कोई भी डी नहीं है, तो इसका यह तात्पर्य है कि जो बी में आएगा वो डी नहीं होगा, और जो डी में आएगा वो बी नहीं होगा, ठीक है। चलो तो बी में क्या आ रहा है? बोलो ए और सी आ रहा है, कुछ कुछ पार्ट इनका। तो कुछ ए का हिस्सा आ रहा है तो कुछ ए डी नहीं होगा, बात सही है। और कुछ सी का हिस्सा बी में आ रहा है तो कुछ सी डी नहीं होगा। लेकिन डी में कुछ भी नहीं आ रहा तो कुछ भी, है ना, ए और सी के लिए नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, आपसे करा कुछ ए डी नहीं है, हमको पता है कि कोई भी बी क्या नहीं है, कोई भी बी डी नहीं है, तो जो बी में आएगा वो डी नहीं होगा। ये कुछ ए हैं जो किस में आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं, तो ये कुछ ए क्या नहीं होंगे? डी नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ सी डी नहीं है, कुछ सी का हिस्सा किस में आ रहा है? बोलेंगे कुछ सी डी नहीं है तो कुछ सी डी में आ रहे हैं।
कुछ सी क्या है डी में कुछ सी बी में आ रहा है, तो ये वाले सी डी नहीं है, ये सही है। अब ये कह रहा कोई ए डी नहीं है। भाई ए को उठाकर तुम, अगर मैं तुमसे कहूं सारे ए डी ए सभी डी ए हो सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सारे ए को उठा के मैं डी कर सकता हूं, बट सारे ए को डी नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट जाएगा नहीं, यहां से केवल कुछ ही ए हैं जो डी हो सकते हैं। इट इज पॉसिबिलिटी, ये संभावना है, संभावना पॉसिबल कंक्लूजन आप लोगों को थोड़ा जानना पड़ेगा, बट कोई नहीं, इतना आप लोगों को समझ गए होंगे। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलोज, बोथ फॉलोज, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो हो गया। क्लियर, रिपोर्ट ओके की है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, बोलो एक बार। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सब कुशल मंगल, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ जाएं भाई, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से एक सीरीज को लेकर बनता है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी जितने भी हैं इस सीरीज का आंसर करो। देखो जल्दी से क्या बनेगा, जल्दी से बनाओ, क्या इसका आंसर बनेगा। मैं आप लोगों के आंसर का थोड़ा सा वेट करता हूं, ठीक है भैया। ये क्या था, चल ठीक है, जल्दी से बताओ। तो आप लोग ये देख रहे हो कि पहला नंबर है 25, और 25 से ये बन रहा है 54 यानी कि 54। देन आप क्या करोगे, इसमें क्या कर सकते हो ऐसा। तो आप लोग बोलोगे सर 25 से अगर मैं बात करूं आपसे, तो याद रखना 25 से 54 बन रहा है, तो 25 दूनी 50 और 4 54, ठीक है। अगर मैंने ये कहा कि 54 दूनी 108 और 9 17, 17 दूनी 34, 234, मैं 16 जोड़ूंगा तब जाके मेरा 250 बनेगा। आगे भी मैं ये करूंगा इंटू 2, है ना, 25 दूनी 50, 500 होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर 4 जोड़ा है, तो इस 4 को मैं कह सकता हूँ ये 2 का स्क्वायर है, इस 3 को 9 को मैं कह सकता हूँ ये 3 का स्क्वायर है, इसको मैं कह सकता हूँ ये 4 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट जो प्लस होगा वो 5 का स्क्वायर होगा भैया। 5 का स्क्वायर कितना ऐड करोगे, 25, तो 250 दूनी 525 हो जाएगा। बताओ 525 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चाहो तो लिखवा लो तुम मुझसे, लेकिन आंसर 525 ही होगा, क्योंकि इंटू 2 करके मैं 25 प्लस करूंगा। ओके, ओके की रिपोर्ट है, कोई दुख दर्द तकलीफ पीड़ा तो नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इस सवाल को करके दिखाओ, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें आप लोगों को 2 बार टाइमर लगाऊंगा, आराम से करना, जल्दी जल्दी बताओ बस क्या होगा आंसर। जल्दी बताओ, सोचो क्या हो सकता है। जल्दी बताओ क्या हो सकता है। एक बार यार वीडियो को लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। इतना बढ़िया कंटेंट तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है कितना बढ़िया, कैसा लग रहा है ये आप लोगों को, बढ़िया कंटेंट है ना। चलो फिर बताते क्यों नहीं हो आंसर, और तुमको तो रेगुलर आ जाना ही चाहिए 11 बजे के, तुम्हारा भाई तुमको एकदम ऐसा जबरदस्त पढ़ा रहा है। हाँ, मेरी ऐसी डिटेल वीडियो है, मैं रेलवे अड्डा 24/7 पर, है ना, बेसिक से पढ़ाता हूँ। और उसकी रेलवे अड्डा 24/7 में जब तुम जाओगे ना, तो उसकी प्ले लिस्ट में जब तुम जाके देखोगे, तो एक राजधानी के नाम से प्ले लिस्ट होगी, कुछ टॉपिक उसमें हैं, और एक कर्ण के नाम से होगी, कुछ टॉपिक उसमें हैं। बाकी अब रेगुलर आपको 5 बजे जुड़कर मेरे साथ टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो आप, रेलवे अड्डा 24/7 पर, ठीक है। चलिए खैर यहाँ पे आ जाओ। अब मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप लोगों को कुछ नहीं करना, पहले तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट देखना था। ये देखो, इस तरह की जो आकृतियाँ होती हैं, उनमें जो आपके ट्रायंगल बनते हैं वो कितने बनते हैं। देखो, अगर आपके सामने कभी भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा सवाल तुमको देखने को मिल जाए, तो आप 1 2 3 4 तो छोटे छोटे कहोगे, और फिर 4 के बाद 4 छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े पे आ जाओ। 5 और 1 6, है ना, और 1 7 और 1 ये वाला 8। तो इसमें हमको काउंट नहीं करना, नंबर डालेंगे 1
2 3 4, तो बड़े नंबर का दोगुना होता है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर हमारे 8 बनेंगे और यहाँ पर हमारे 8 बनेंगे। और आप लोगों को ये जानकारी होगी कि यहाँ 1 2 और एक बड़ा वाला, इस टाइप की फिगर में 3 होते हैं, तो 3 आप यहाँ पर कह सकते हो, 3 आप यहाँ पे कह सकते हो, 3 आप यहाँ पर कह सकते हो। तो आप लोग एक बात बताओ, अभी अगर हम बेसिक काउंट करें तो हमको पता चल रहा है कि सर 8 और 8 16, 3 और 3 6 और 3 9, और 16 और 9 कितने हो गए? 25। तो यही हो गए सर 25, तो अलग अलग हो गए। लेकिन इसके बाद और हैं अभी, ठीक है, वो कौन से हैं जरा देखो ध्यान से। इसके बाद जो और हैं, तो एक ये लेना आपको बोलेंगे, एक ये पूरा मिला के 26 हो जाएगा, एक और एक ये है, बोलो 2 हो गए, एक ये इधर से मिलेगा 3 और एक ये इधर से मिलेगा 4। तो आप बोलोगे 25 और 4 सर 29 हो गए, बस बात खत्म। कितने हो गए मेरे दोस्त? 29 हो गए, बात खत्म। ठीक है, सतीश देखो गलत किया आंसर, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा रेगुलर बेसिस पे जुड़ना पड़ेगा। देखो अगर पढ़ने की बात आती है तो पढ़ने और पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पढ़ना हमें एक्चुअल में वहां चाहिए जहां हमारी वाइब्स मिले, है ना, और जहां हम लोग, है ना, एक सामने वाला व्यक्ति भी इतना उतावला हो कि हमको हर कुछ देने को तैयार हो। टॉपिक की बात है, टॉपिक पढ़ाने को तैयार हो, है ना, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस कराने को तैयार हो। और प्रैक्टिस कराने वाला वो ना हो जो सवाल सामने ले आए बस सवाल कट 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 कट, ऐसे काम नहीं चलता, है ना। अगर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं तो आपको बहुत सारी चीजें डिटेल्स में बताकर चलता हूं। अब जैसे ये सवाल है और ये वाला सवाल आपसे ये कह रहा है कि 5:35 हो रहा है, तो दर्पण का प्रतिबिंब बताइए। मैं आपको यहां पर एक चीज इसके दर्पण की जरूर बताऊंगा। जब कोई भी टाइम आप लोगों को किसी भी टाइम की, है ना, इमेज बनानी हो, है ना, किसी भी टाइम, कोई भी टाइम हो, कोई भी टाइम, उस टाइम की या तो इमेज पूछेगा, है ना, या तो उसका प्रतिबिंब पूछेगा, ठीक है, प्रतिबिंब, और या किसी प्रतिबिंब वाले का, है ना, रियल टाइम पूछेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको हटा दें तो आप लोग ये कह सकते हो, है ना, या तो हमसे कभी प्रतिबिंब पूछेगा या हमसे कभी रियल टाइम पूछेगा। जैसे इस सवाल में बोला दर्पण प्रतिबिंब बताओ, रियल मिरर इमेज, है ना, चाहे आपसे रियल टाइम यानी कि वास्तविक समय, किसी भी घड़ी के, है ना, उसका रियल टाइम और उसके दर्पण प्रतिबिंब का जो योग होता है ना, वो 12 बनता है भैया, है ना। समझ लेना एक चीज को, किसी भी घड़ी में, अब जैसे मैंने एक घड़ी बनाई और मैंने बोला यहां पर मैंने दर्पण लगा दिया। आप एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर 3 बज रहे हैं, तो तुम जब दर्पण में देखोगे तो ये सुइयां ऐसी नहीं दिखाएंगी। बोलो 3 का ये 9 नहीं दिखा रही, बोलो हाँ। तो 9 और 3 12 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ, 9 और 3 12 हो गया। इसका मतलब रियल टाइम और इस वास्तविक समय और उस समय के प्रतिबिंब का जो योग बनता है वो 12 बनता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इस 12 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 1160 में, क्योंकि हमसे कभी बोल दे, अगर आपके सामने, देखो ध्यान से सुनो, मेरी पहले बात सुनो, मैंने बोला इन दोनों का योग 12 होगा, तो मैं अगर आपसे कहूं कि वास्तव में 9 बज रहे हैं तो दर्पण का प्रतिबिंब कितना होगा, और हम जानते हैं कि योग 12 ही होना है, तो कितना होगा? बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब 3 होगा। अगर मैं कहूं कि किसी भी घड़ी में वास्तव में 4 बज रहे हैं, वास्तव में 4 बज रहे हैं, ठीक है, 4 बज रहे हैं वास्तव में, ध्यान से सुन लेना, वास्तव में 4 बज रहे हैं, और हम जानते, और हमसे पूछे कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि योग दोनों का 12 होगा, तो दर्पण में कितने बजेंगे? फिर 8 बजेंगे। समझ रहे हो? तो इसका मतलब अगर मैंने आपसे बोला कि किसी घड़ी में जो रियल टाइम है ना, रियल जो टाइम है और वो है 10:25। अब आपको निकालना है इमेज इसकी, तो तुमको इमेज निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, आप सीधा ये सोचो कि हमको 12 में से घटाना है। अब 12 तुमने यहां लिख दिए, मानो अब 12 में से 12 तुमने लिख दिए। अब भैया 1 घंटा कम करके इधर मिनट बढ़ा के तो घटाओगे, तो इस मिनट को जब हमको घटाना होता है तो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कितने में, तो बोलेंगे सर इसी 12 को हम 1160 लिख सकते हैं, इसी 12 को हम लोग 1160 लिख लेंगे, और इधर आ जाएगा 45 और इधर आ जाता है 11 में से 10 गए तो 1:45। ठीक है, चलो अब हमारे पास जो टाइम है वो है 5:45। कितना दोस्त? ठीक है, हमसे कह रहा है कि 5 बजकर, है ना, 35 मिनट
और 45 सेकंड हो रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब घंटे और मिनट दोनों साथ साथ हों तो हम 11:60 लिख लेते हैं, लेकिन अभी हमारे पास सेकंड भी हैं, तो हम क्या करेंगे, इन 60 मिनट में से 1 मिनट कम कर लेंगे। तो यहां पर तो हम लिख लेंगे 59 और 1 मिनट कम किए तो 60 सेकंड में उसको बदल देंगे। अब सीधा सीधा घटा दो, है ना, सीधा सीधा घटाओगे तो यहां पर लल्ला 15 आ जाएगा, 9 में से 5 गए तो 4, यहां 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। देख लो अब कौन सा आंसर बना। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो इसी से तुम लोग 3 टाइप के सवाल सीख चुके, है ना, घंटे मिनट वाला भी सीख गए और ये भी सीख गए। और अगर कभी ये कह दे कि भैया वास्तव में 12:25 हो रही हैं और तुमको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है ना, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब तुमको बनाना है, तो आप लोग यहाँ पर फिर वही 11:60 करोगे। तो अब 11 में से 12 तो घटा नहीं पाओगे, तो इस 12 वाले टाइम को 00 मान लिया ना हमेशा। जब 12 बजकर टाइम दे तो 12 वाले को 00 मानकर, 12 ऐसे भी तो होते हैं, बोलो हाँ, जब नहीं घटा पा रहे तो क्या कर मरता, क्या नहीं करता, बोलेंगे 35 रख दो, बस हो गया आंसर। जब 12 से ज्यादा का टाइम देगा, इसको बनाओ तो जाने, है ना, इसको बनाओ तो जाने। कहते ना कि दम है तो करके दिखाओ, रख हौसला वो मंजर आएगा, है, जल्दी से बताओ। बस मेहनत करते रहो लगातार, मुझे सुनते भी रहोगे ना तो तुम्हारी रीजनिंग में एकदम ऐसा उछाल आएगा, तुम कहोगे कि यार पढ़ाता बंदा बढ़िया है, बस एक को रेगुलर फॉलो कर लें हम लोग। तुम लोग डेली मेरे साथ जुड़ना शुरू कर दो तो एकदम मज़ेदार सेशन बना के दे दूंगा मैं इसको। तुम कहोगे कि यार भले ही वहाँ लोग नहीं आते थे इस क्लास में, तुमको नहीं पता मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुमसे मेरी मुलाकात हो रही है अब। और आपके चैनल पर तो भाई स्टूडेंट ही नहीं है आपकी क्लास में, तो आपको ऐसा ना लगे। तो ये चीज़ें देख देख कर लोग बढ़ेंगे ना, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जैसे रात को मेरे साथ तुम जुड़ के देखना एक दिन 10 बजे, जैसे आज तुम रात को 10 बजे जुड़ना, है ना, रात को 10 बजे सेम प्रैक्टिस कराता हूँ, बट चैनल होगा रेलवे अड्डा 24/7, है ना। उस पर जब तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो तुमको बहुत मजा आएगा, ठीक है। और वहाँ तुम जैसे हजारों बच्चे पढ़ते हैं मेरे साथ, तो तुम भी आना, ठीक है। इनवाइट है आज तुम ले, ये 5 बजे भी और 10 बजे भी, ठीक है। तो आप लोग इसको जोड़ो, क्या होगा, 2 और 1 3, यहाँ 5 और 1 6, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 9 हो गया। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया। इस 81 को उल्टा कर दो बस, 8 1 को 1 8 में बदल दो। जैसे 2 और 1 3 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। चलो 5 हो गया, है ना। अब 5 का स्क्वायर लल्ला कितना होगा, 25 होगा। अब तुम दिमाग लगाओ, 5 आ गया, 2 पीछे है बस, है ना। ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, सॉरी 5 हो गया, घटाना नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब इन दोनों का यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 और 2 कितना होता है, 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब इनका आगे पीछे तो कर देना, 94 कर दो, बस हो गया। देखो आंसर कितने प्यारे प्यारे सवाल में लेके आया हूं, है ना। 94 आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो गया। चलो इस सवाल को करके बताओ, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा पेशेंस रख के करना है, एक ही लेटर निकालना, 2 क्वेश्चन मार्क भले ही लगे हैं, जल्दी से बताओ। थोड़ा सोच लेना आराम से, इत्मीनान से, क्योंकि इसको जो करोगे तो थोड़ा दिमाग आप लोगों का, है ना, काम करना चाहिए। ऐसा ना हो दिमाग के फिल्टर ही उड़ा दो तुम लोग अपने के। तो आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पर सर हम करें तो करें कैसे। कई बार ऐसा होता है कि जब कभी भी स्टूडेंट ऐसा सवाल देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि लेटर की जो प्लेस वैल्यू है, लेटर की जो प्लेस वैल्यू है ना, लेटर की प्लेस वैल्यू को, है ना, प्लेस करके उनको रख कर करते हैं। बट ये वाला ऐसा सवाल नहीं है यहाँ पर। अगर इस सीरीज की मैं बात करूं तो इस सीरीज में क्या है कि जो ग्रुप ऑफ लेटर है ना, ग्रुप ऑफ लेटर, है ना, जो अक्षरों का समूह है, जो अक्षरों का समूह है, ग्रुप ऑफ लेटर है, वो उसमें ऑल वोवल का सेट है ना, वोवल्स का, ऑल वोवल है, सभी स्वर हैं इसके अंदर। तो आप बोलेंगे ए ई आई ओ यू, यहां पे भी है, ए ई आई ओ यू यहां भी है, ए ई आई ओ यू यहां भी है, तो यहां पर भी ए ई आई ओ और यू होगा। तो यहां जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, बस बात खत्म। समझे प्यारे, ऐसे ही नहीं हो जाता सब कुछ, कुछ दिमाग लगाना पड़ता है।
अपने मन से क्यों रूल लगा रहा हूं भाई? ये क्या है देखो, है ना, तुमको नहीं दिख रहा है? ये सेट ऑफ वोवल्स है, हैं? अपने मन से क्यों रूल लगा रहा हूं? क्या ऐसे सवाल नहीं होते? कौन से सवाल में ऐसा क्या कर दिया इसमें? किसको नहीं पता चल रहा है? 2 और 1 3 बनेगा, 5 और 1 6 बनेगा, 6 और 3 9 का स्क्वायर करेंगे तो जाके 9 को देखकर या तो 9 दूनी 18 करेंगे हम, 5 दूनी 10 तो यहाँ फिर बनेगा नहीं, इसलिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये 81 की रिवर्स फॉर्म है। क्या है इसमें नया? अब ये वाला सवाल देखो, तुम लोग ए एफ को 13 में कैसे बदल सकते हो? दिमाग लगा लो फुल। ठीक है, चलो भैया, तो यहां पर आपसे कह रहा है ए एफ को 13 और जे बी को क्या लिखा जाएगा? जे बी को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो, बोलो क्या कह रहा है। आप लोग जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है 6 और हमको निकालना है 13। तो अगर मैं इन दोनों को 16 मानकर 13 कह सकता हूं, समझना, इसको कहते हैं हम लोग 10 और इसको कहते हैं हम लोग 2। अब इसको मैं 12 कहूंगा फिर, और 12 कहूंगा तो 12 ऑप्शन में है नहीं। अब मैं इसको इन दोनों की डिजिट जोड़ दूं तो कितना बनेगा? 7। इन दोनों को मैं जोड़ दूं, दोनों की वैल्यू, तो कितना बना? 12। और तो आप बोलेंगे 7 और 6 13 होता है, बोलो हाँ। 12 और 6 18 होता, बोलो नहीं है। अब मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो 49 मिलेगा, और 12 का स्क्वायर करूंगा तो लल्ला ये भी 49 मिलेगा, सॉरी 144 मिलेगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना मिलेगा? 144 मिलेगा। ठीक है सर, अब आप एक बात बताओ, ये 9 और 4 13 नहीं है? बोलो हाँ। ये 9 और 4 13 नहीं है भाई? 49 का 13 से रिलेशन, मैं अगर कहूं कि 49 को 13 कैसे लिखोगे? 49 को आप चेंज 13 में कैसे करोगे? 9 और 4 का एडिशन करके, जोड़ करके। 9 और 4 13, तो उसी प्रकार इनका योग 4 4 8 और 1 9 बन जाएगा। क्या है इसमें? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना? थोड़ा सा कठिन अगर सवाल आ जाए तो बस ये है कि पता नहीं कहां से ले आई हो, है ना। आगे आ जाओ, देखो इस सवाल को करके दिखाओ, ये बड़ा प्यारा सवाल है। और इस 14 नंबर, अब तुम रेगुलर फॉलो करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है ना, चलो जल्दी बताओ। बताओ जल्दी से क्या बनेगा इसका आंसर। सोच लो एक बार अच्छे से, क्या तुम कर सकते हो कि नहीं इसको? है ना, देख लो बेटा, कोई इजी टास्क नहीं है, है? जल्दी से बताओ, कोई इजी टास्क तो नहीं है सर। ओके सतीश भैया, बिल्कुल, चलो भैया। अब देखो क्या करना है, यहां देखो 7 है और 2 है, तो मैं आपसे कहूं पहली रो को उठाया हमने, 7 प्लस 2 कितना होता है? 9, और 9 दूनी 18, और 18 की नंबरों को मैंने पलट दिया तो इसको 81 कर दिया, बस कुछ नहीं है। 6 और 2 मैंने देखा, 6 और 2 कितना होता? 8। 8 का स्क्वायर कितना होता? 64। इस 64 के अंक बदल दूंगा तो बीच वाला नंबर मैं निकाल रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलो, क्योंकि मुझे यही तो निकालना है। ठीक है भैया, चलो, तो आप लोग कहोगे कि सर 3 और 2 है, मैंने लिखा यहां पर 3 का 3 और प्लस 2 कितना हो गया लल्ला? 5। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और इन दोनों के अंक पलट दोगे तो 52 हो जाएगा। मतलब यहां पर जो संख्या आएगी वो 52 आएगी। देखो कर दिया नहीं कर दिया सी अब की बार आंसर।
7:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत मजा देगा। बोलो क्यों सर, ऐसा क्या स्पेशल करोगे आप इसमें, मैं आपको बता दूं। देखो कोई भी टाइम, देखो मैं आपको एक गोल्डन रूल के बारे में बताता हूँ, मैं एक गोल्डन रूल पढ़ाता हूँ, और जो मेरा गोल्डन रूल है वो है आपका, है ना, 4 और 5 और 6। इसको समझा देता हूँ पहले, ठीक है। 4 5 6 का जो मेरा गोल्डन रूल है वो क्या कहता है। 4 का मतलब होता है, ये 4 क्या है मैं सब बताऊंगा। 4 कहता है कि तुम्हारा जो एंगल होगा, इसको याद रखना, तुम्हारा जो एंगल होगा वो हमेशा मिनट का दूना होगा। मिनट का क्या होगा लल्ला, दो गुना होगा, है ना। तुम्हारा जो 4 कहता है, और 5 और 6 ये कहते हैं कि हमारा जो एंगल होगा, हमारा जो एंगल होगा वो मिनट का आधा होगा। वो मिनट का क्या होगा लल्ला, बोलेंगे वो मिनट का आधा होगा। अब बोलेंगे सर ये 4 5 6 है क्या, तो यहां पर समझो, जैसे मैंने लिखा 8:32, मैंने लिखा 8 बजकर, सॉरी मैंने लिखा, है ना, अरे यार बार बार 8 ही बजा रहे हैं, ठीक है चलो। मैंने लिखा 7:28, मैंने लिखा 9:36, है ना। चलो तो मैंने लिखा, है ना, मैंने लिखा 4 बजकर, है ना, 16। कुछ भी टाइम में लिखता हूं तो यहां पर मैं अभी गोल्डन रूल 4 के बारे में बता रहा हूं। 4 का रूल कैसे हो गया, देखो इस समझो ट्रिक बढ़िया सी। तो मैंने बोला 8 चौक 32 कितनी बार में कट रहा है, 4 बार में। 7 चौक 28 4 बार में। 9 चौक 36, ठीक है ना। 4 चौक 16, ठीक है। तो अब ऐसे तो बहुत सारे टाइम हैं जो 4 बार में कटेंगे, है ना। आप बोलेंगे 2:08 भी होगा, 3:12 भी होगा, 4:16 तो 5:20 भी होगा, 6:36, 6 चौक 24 भी होगा, 6:24 भी होगा, 7:28 है ही, 8:32 है ही, 9:36 है, 10:40 होगा, 11:44 होगा, ऐसे करके बहुत सारे टाइम होंगे। तो आपका जब ये 4 बार में मिनट की संख्या को काट दे घंटे की संख्या, तो एंगल जो बनता लल्ला वो मिनट का दुगुना बनता है। तो आप यहां पर जो एंगल बताओगे वो 32 दूनी 64 डिग्री बोलोगे, है ना, 64 डिग्री हो गया। यहाँ 28 दूनी 56 डिग्री हो गया, यहाँ 36 दूनी 72 डिग्री हो गया, यहाँ 16 दूनी 32 डिग्री हो गया। जब 4 4 4 है तो अगर लल्ला ये 5 5, अब देखो 5 में और 6 में क्या होता है, 5 में और 6 में क्या होता है, देखो ध्यान से, 5 में और 6 में क्या होता है, इस चीज को भी समझ लो, अब आ ही गए हो तो, है ना। चलो देखो, अगर मैं कहूं जैसे ये 7:35 है तो ये कितनी बार में कटेगा, बोलो 5 बार में। और 5 बार में कटे या 6 बार में, तो रूल क्या कहता है, जो एंगल है वो मिनट का आधा हो जाएगा। मतलब 35 का जो आधा होगा वो 17.5 यानी कि 17.5 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप लोग ये कहोगे कि गुरुजी अगर ऐसा ना हुआ, मानो सवाल आ जाए 8:20, भाई 8:20 आ गया सवाल, अब क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को नजर आ रहा है ना, 4 5 6, 4 से 4 बार में भी नहीं कटेगा, 5 बार में भी नहीं कटेगा, 6 बार में भी नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, घंटे को तो 30 से मल्टीप्लाई कर लो यानी कि 240। ये तरीका है, ये जो तरीका बता रहा हूं, ये जो तरीका बता रहा हूं, ये वो तरीका है जिसमें चाहे 4 5 6 भूल जाओ, चाहे सब कुछ भूल जाओ। अगर ये याद है तो किसी भी टाइम पे एंगल निकाल सकते हो, अगर ये याद है तो। 8 या 24, इसमें कर दिया 11/2, 2 से काटा 20 को 10 बार में। देखो घंटे में 30 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि केवल 8 बज रहे होते तो 240 का ही हो जाता, लेकिन हमको मिनट में करना है 11/2 का मल्टीप्लाई। 2 से 10, 11 धाम 110, बस कटा दो, है ना। मतलब कुछ नहीं करना सर, इसका मतलब तो ये हो गया कि घंटे को तो करना 30 से मल्टीप्लाई, मिनट को करना 11/2 से। 2 से 20 कट गया, इनका कर दो मल्टीप्लाई 110। 0 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, तो 130 डिग्री। अगर ऐसे इस तरीके से तुम किसी भी सवाल का कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, ठीक है। चलो वेरी गुड। वह शब्द चुने जो शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित करने पर चौथे स्थान पर आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, चौथे स्थान पर आने वाला को बताना है।
जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलो देखो सतीश ऐसा नहीं है यार, हैं। चलो कुछ नहीं करना आप लोगों को, चलो तुम्हारा ही नाम लिया है मैंने पूरी क्लास में, किसी का नाम नहीं लिया। देखो पाठक भाई भी आंसर कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी और लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। सतीश ने, राज ने और किया है। चलो खैर कोई नहीं, इधर आ जाओ। देखो रीडायल, और देखो हमको पता है सबसे पहले नंबर पे ये आएगा क्योंकि आर के बाद ए इसके पास है। अब ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, लेकिन ई के बाद का जो पहला लेटर है वो इसके पास है, तो दूसरा ये हो जाएगा। अब तीसरा इनमें से एक होगा, तो आर ए, देखो आर ई डी है, आर ई एन है, तो तीसरा ये हो जाएगा, चौथा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुखविंदर, सतीश बाबू डी कर रहे हैं, बताओ क्या ही पढ़ रहे हैं तुम, हैं। चलो खैर कोई नहीं, आगे आ जाओ। 17 नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताओ क्या होगा, है ना। 17 नंबर सवाल आप लोगों का क्या होगा, एक बार जल्दी से बताओ। ये कहता है कि 20 लोगों ने पार्टी में भाग लिया। देखो इस टाइप में दो टाइप के सवाल मिलते हैं, एक तो हाथ मिलाने वाला बनेगा, हैंडशेक वाला, हाथ मिलाने वाला, है ना, और एक बनेगा गिफ्ट वाला। अगर हम हाथ मिलाने वाले की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है n(n-1/2)। इसको हाथ मिलाने, हाथों की संख्या, कुल मिलाए गए हाथों की संख्या हम लोग ऐसे निकालेंगे, और कुल दिए गए गिफ्टों की संख्या, गिफ्टों की संख्या, है ना, गिफ्टों की संख्या की बात करूंगा तो इसको निकालेंगे n(n-2) से। बस इसमें आधा कर देते हैं, इसमें आधा नहीं करते हैं। n-2 नहीं, n-1 होगा, बाई मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलो अब चाहे तुमको हाथ मिलाए गए हाथों की संख्या निकालनी हो, चाहे तुमको गिफ्टों की संख्या निकालनी हो, मिलाए गए हाथों की संख्या निकालनी है तो n(n-1/2), और गिफ्टों की संख्या निकालनी है तो n(n-1). लेकिन यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे दोस्त, बोलो क्या याद रखना वीरू भैया, यहां पर जो n है ना, n का मतलब है व्यक्तियों की संख्या। क्या है? व्यक्तियों की संख्या, बस। तो आप लोगों से बोला है कि 20 लोगों ने भाग लिया है और हाथों की संख्या पूछी है, तो हाथों की संख्या के लिए n(n-1) लगाते हैं। तो n की जगह 20 गुणा 20 में से एक गया, 20 इसकी जगह रख दोगे, है ना। 20 में से एक गया तो लल्ला 19, है ना। 19 बट्टे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से 20 कटेगा 10 बार, 19 धाम 190। अब जैसे ये आ गया, 30 लोगों ने एक पार्टी में भाग लिया है, एक पार्टी में गए हैं, प्रत्येक को केवल एक गिफ्ट देता, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता, हर एक किसी को एक गिफ्ट देता है। अगर एक व्यक्ति हर किसी व्यक्ति को आंसर आ गया, क्वेश्चन को देखते हुए भी कमेंट भी पढ़ लिया करो। क्यों कमेंट पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना होता क्या? आंसर आ गया ये अच्छी बात है, और मेरी आंखें देख रही हैं कि हाँ आंसर आ गया, तो फिर मैं उसको छोड़ दूं क्या? ये बताओ, कराना तो है ही है ना भाई। चलो, तो ये कह रहा है एक पार्टी में 30 लोग हैं, तो n की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। और हमारा जो सिस्टम है वो क्या कहता है ना, गिफ्टों के लिए n-1 कहता है। तो 30 गुणा कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, बस। n की जगह 30, 29, तो 9 27, बोलो 870 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो हाँ। इसका गुणा करोगे 9 27, 3 दूनी 6 7 8 और 1 0, 870 आप लोगों का आंसर यहां पर बन जाएगा। ठीक है, चलो खैर कोई बात। आगे हम लोग बात करते हैं इस सवाल की। तो आप लोग 19 में सवाल, ये बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कोई सवाल नहीं हो सकता नॉन वर्बल का, ये बात तुम लोग एग्री करना। अभी इससे ज्यादा सिंपल तो कोई सवाल नहीं हो सकता ना। चलो, कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से बताओ क्या है वो। कुछ तो गड़बड़ है, बोलो हाँ है। कुछ तो गड़बड़ है, बोलो हाँ है। तो आप लोग ये कहोगे कि वीरू भैया यहां पर जो दी गई आकृतियां हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइनों से बनी है, तो यहां पर 3 एरो हैं। 1 2 3 4 लाइन से बनी है, 1 2 3 4 एरो हैं।
ये बनी है 1 2 3 4 से, तो 1 2 3 4 एरो टाइप के हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हमारी डी वाली होगी और डी में ही रखी है, डी वाली आकृति होगी और डी में ही रखी है। चलो एक और क्वेश्चन लास्ट करते हैं आज, ठीक है। और इस सवाल का आंसर आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, ठीक है। चलो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और रेगुलर बेसिस पर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, है ना, डेली 11 बजे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाली बात आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर। कल सुबह 11 बजे जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सो मच। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ऑफलाइन कमेंट जरूर करें। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, मेहनत से